अच्छा, तो नेक्स्ट हमने अब स्ट्रिंग्स को देख लिया, इंटीजर्स को देख लिया, थोड़ा बहुत बूलियन को भी देख लेते हैं, एक्सप्रेशंस को भी देख लेते हैं। तो मैंने एक डेटा टाइप आपको बताई थी बूल यानी बूलियन, जिसमें मैंने इस तरह से आपको बताया था कि मैं ट्रू या फॉल्स उसमें से स्टोर करा सकता हूँ। जस्ट दो वैल्यूज़ हो सकती है एक बूलियन वेरिएबल की, या तो ट्रू या तो फॉल्स, यानी या तो वन या तो ज़ीरो। अगर इसको मैं यहाँ पे आके सी आउट करता हूँ इज़ मेल, तो यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन पे आंसर क्या आएगा, वन। ठीक है, वन आया क्योंकि ट्रू है तो वन। इसी तरीके से अगर मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर जो है सी आउट जो होगा वो होगा ज़ीरो ज़ीरो, यानी सॉरी चलो ज़ीरो ज़ीरो यानी फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये बूलियन एक डेटा टाइप है जिसकी वैल्यू अगर हम इसको एक वेरिएबल को बूलियन वेरिएबल को यहाँ पे सी आउट कराते हैं, प्रिंट कराते हैं, तो हमारी स्क्रीन के ऊपर ज़ीरो या वन आंसर आएगा डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल कि उसमें वैल्यू क्या स्टोर है। अच्छा, अब कुछ एक्सप्रेशंस भी देख लेते हैं क्विकली, क्योंकि हमने आगे चल के अब लूप्स वगैरह इन चीज़ों को देखना है, तो थोड़ा बहुत आपको हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। जस्ट सीखना नहीं है, हमने उसको यूज़ में भी लाना है, क्योंकि सिर्फ सीखने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमने प्रैक्टिस भी करनी है साथ साथ। ठीक है, तो कोई एक एक्सप्रेशन में लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू प्लस टू, तो आपको आंसर पता है फोर स्क्रीन के ऊपर शो होगा। लेकिन ये जो तरीका है टू प्लस टू इस तरीके से लिखने का, ये है एक एक्सप्रेशन, हमने एक एक्सप्रेशन लिखी है टू प्लस टू, जो कि कैलकुलेट होने के बाद सी आउट होगा फोर। ठीक है, इसी तरीके से अगर टू प्लस टू मल्टीप्लाई बाय फोर हम कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है टेन। अच्छा, ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे सामने आई है। अब देखो टू प्लस टू इज इक्वल्स टू फोर। अच्छा, फोर मल्टीप्लाई बाय फोर क्या होता है, फोर मल्टीप्लाई बाय फोर होता है सिक्सटीन। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट श्योर, फोर मल्टीप्लाई बाय फोर, यस एटीन ही होगा। आई एम सॉरी, मैं काफ़ी बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ मैथमेटिक्स में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे चेक कर रहा था, सिक्सटीन यार ठीक हूँ मैं, इतना भी बुरा नहीं हूँ। लेकिन हमारे पास आंसर क्या आया, टेन। अब ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि सी प्लस प्लस में आप लेफ़्ट टू राइट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट नहीं होती। सी प्लस प्लस में जो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होती है, कैलकुलेट होती है, वो होती है डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटर, कि पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। यानी इस केस में क्या हुआ कि पहले आपकी मल्टीप्लिकेशन हुई। ठीक है, फोर मल्टीप्लाई बाई टू क्या था, एट। फिर उसके बाद पहले मल्टीप्लिकेशन एग्जीक्यूट हुआ, एट आया आंसर। फिर उसके बाद यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले ये हुआ कि आपके पास एक्सप्रेशन टू प्लस टू मल्टीप्लाई बाई फोर, तो सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ मल्टीप्लिकेशन, यानी टू मल्टीप्लाई बाई फोर यानी एट, तो एट एग्जीक्यूट हुआ। देन एट प्लस टू एग्जीक्यूट हुआ, यानी प्लस ऑपरेटर सेकेंड नंबर पे एग्जीक्यूट हुआ, तो आपके पास आंसर आया टेन। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है वो प्रेसिडेंस के हिसाब से चलता है, यानी पहले वो मल्टीप्लिकेशन एग्जीक्यूट करेगा, देन प्लस एग्जीक्यूट करेगा, एडिशन एग्जीक्यूट करेगा। इसका एक चार्ट है, मैं वो चार्ट आपको दिखा देता हूँ। ये एक चार्ट है, सबसे पहले आपके ये ब्रैकेट्स को एग्जीक्यूट करता है, देन आपके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर, इन तीन ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट करता है। देन उसके बाद जाके जब ये एक एक्सप्रेशन में अगर ब्रैकेट्स हैं, तो सबसे पहले कंपाइलर ब्रैकेट्स के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, देन देखेगा कि यहाँ पूरी एक्सप्रेशन के अंदर कहीं पे मल्टीप्लाई, डिवाइड या रिमाइंडर है, तो उनको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड फिर रिमाइंडर। फिर उसके बाद आपको जो है देखेगा कि पूरे एक्सप्रेशन में कहीं प्लस या माइनस है, तो उनको एग्जीक्यूट करेगा। देन लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, देन उसके बाद इक्वल टू, देन उसके बाद एंड ऑपरेटर, देन उसके बाद और ऑपरेटर, देन इसके बाद ये बाकी सारे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो सी प्लस प्लस है वो काम करता है। इसमें कुछ ऑपरेटर्स आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि मैंने शायद नहीं पढ़ाया आपको, यानी रिमाइंडर ऑपरेटर एंड ये दिस वन। ठीक है, तो ये लाजमी नहीं है, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। मैं हर एक चीज़ अगर लेके चलूँगा तो वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएंगी, इसलिए जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ और ज़्यादातर प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं, मैं वो चीज़ आपको लाजमी बताऊँगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आपने समझ लिया। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि भाई नहीं, पहले आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, फिर आपने उसका जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय फोर करना है। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने बताया कि ब्रैकेट्स वाला कोड पहले एग्जीक्यूट होता है, तो आप यहाँ ब्रैकेट्स लगा दें। यहाँ पे अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करूँगा, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 16, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप ब्रैकेट्स लगा दिए, तो सबसे पहले ब्रैकेट्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी टू प्लस टू, देन उसका जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर से। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने ये समझना है कि एक एक्सप्रेशन, ये पूरे एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के अंदर सबसे पहले कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा
ब्रैकेट्स वाले कोड को, ब्रैकेट्स वाले के बाद फिर जो है ब्रैकेट्स वाला एग्जीक्यूट हो गया, मीन्स इसके अंदर जो कुछ भी हो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका मल्टीप्लिकेशन आता है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर, देन उसके बाद आपका आता है प्लस माइनस वगैरह। तो ये इस तरीके से कंपाइलर काम करता है। तो ऐसा ना हो कि कल को अगर आप कोई कोड लिखो, कोई एक्सप्रेशन लिखो, आप कैलकुलेटर खोल के देख रहे होगे कि आंसर कुछ आ रहा है, लेकिन आपका प्रोग्राम जो है वो अगर एक और आंसर दिखा रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप समझोगे कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर है, जबकि आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं होगा। जस्ट आपको ये समझना चाहिए कि सी प्लस प्लस किस तरीके से काम करता है, पहले कौन से ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करता है, देन कौन से ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सप्रेशंस थे जो कि हमने पढ़े। इसके बाद अगर आप ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह वालों को देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। ज़्यादातर अगर आप एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो आप ब्रैकेट्स लगा लिया करें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये एक्सप्रेशन जो है फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 2 2 के इक्वल है, इसके ग्रेटर देन नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 0 यानी फॉल्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ 2 इज़ लेस देन 2, तो ये भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, वो 0 आ जाएगा यानी फॉल्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ 2 इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 2, तो हाँ इक्वल टू तो है, ये नंबर इस वाले नंबर से या तो छोटा या तो उसके इक्वल होना चाहिए। तो हाँ इक्वल है, तो ये आ जाएगा ये ट्रू हो जाएगा यानी 1। ठीक है, इस तरीके से आपके ये जो है एक्सप्रेशंस हैं, छोटी मोटी एक्सप्रेशंस हैं जो कि आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं।